हम इस चीज़ के बारे में तो जानते ही हैं कि अर्थ पर डिस्टेंस को नापने के लिए हम किलोमीटर्स, मीटर्स, फुट्स एंड माइल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बात स्पेस की आ जाए तो फिर हम लोग 1 लाइट सेकेंड, 1 लाइट मिनट और 1 लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि लाइट ईयर, लाइट सेकेंड और लाइट मिनट किसको बोलते हैं। ये सब कुछ ही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे और डिस्कवर करेंगे इसके बारे में कि लाइट ईयर किसे बोलते हैं, लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है, इस सब के बारे में आज डिस्कवर करेंगे। फैक्ट्स बेस की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। लेकिन आपके ज़हन में कभी ना कभी तो ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हम स्पेस में डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। अर्थ से लेके चांद तक का डिस्टेंस, अर्थ से लेके सूरज तक का डिस्टेंस और अर्थ से लेके जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी प्लैनेट्स हैं, उनके अलावा जो अर्थ से लेकर बाकी गैलेक्सीज के साथ साथ जो बाकी ब्लैक होल्स है, जो बाकी प्लैनेट्स जो हमने अब तक डिस्कवर किए हैं, अगर हम उसके डिस्टेंस की बात करें तो वो इतना ज़्यादा होगा कि जो हमारे मेजरमेंट्स है, जो हम जिससे हम मेजरिंग करते हैं डिस्टेंस को अर्थ के ऊपर, वो बिल्कुल जवाब दे जाएंगी, क्योंकि वो इतना फासला होता है कि जो हमारे किलोमीटर्स, हमारे माइल्स, ये बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर लाइट ईयर, नूरी साल का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, बेसिकली लाइट एक साल के अंदर जितना फासला तय करती है, हम उस फासले को लाइट ईयर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी: द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। जैसे कि दोस्तों सेंटीमीटर, मीटर्स एंड किलोमीटर्स, लाइट ईयर भी एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। हम लाइट ईयर को उस वक्त यूज़ करते हैं जब अपने स्पेस में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को नापना हो। जैसे कि अगर हमने ज़मीन से लेकर चांद तक के डिस्टेंस को, ज़मीन से लेकर सूरज तक के डिस्टेंस को, या फिर ज़मीन से लेकर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जितने बाकी प्लैनेट्स हैं उन तक के डिस्टेंस को नापना हो, तो फिर हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारी यूनिवर्स बहुत ही बड़ी है, जो कि डे बाय डे बढ़ती जा रही है, एक्सपेंड हो रही है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, स्पीड 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करती है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो लाइट एक साल के अंदर 9 ट्रिलियन किलोमीटर एंड 6 ट्रिलियन माइल्स तक का डिस्टेंस कवर करती है। तो एक एस्टीमेट के मुताबिक हमारी यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैली हुई है, और ये 93 बिलियन वो यूनिवर्स है जिसको भी हम देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी यूनिवर्स डे बाय डे एक्सपेंड हो रही है, और अभी तक हमने सिर्फ 1% यूनिवर्स की ऑब्जर्वेशन की है, 99% ऑब्जर्वेशन करना भी बाकी है, और डे बाय डे यूनिवर्स एक्सपेंड भी हो रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है। तो नाज़रीन, हमारी इस गैलेक्सी में अरबों खरबों स्टार्स, प्लैनेट्स और ब्लैक होल्स मौजूद हैं। तो इन सब के डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए अगर हम किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स या फिर माइल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कई दिन इन सब की कैलकुलेशन में लग जाएंगे। तो इन सब के डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स लाइट ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक लाइट ईयर या नूरी साल उस डिस्टेंस को बोलते हैं जो रोशनी एक साल में कंप्लीट करती है। तो अगर हम इस काबिल हो जाएं कि हम लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल कर सकें, तो हम 1 सेकंड के अंदर अर्थ के 8 चक्कर लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग चांद की बात करें तो चांद की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 1.3 लाइट सेकंड का टाइम लगता है, यानी कि जो डिस्टेंस रोशनी 1.3 सेकंड में कंप्लीट करती है, इतना ही डिस्टेंस हमारा और चांद के दरमियान है। तो इसी तरह अगर हम लोग सूरज की बात करें तो सूरज की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में 8.20 लाइट मिनट्स तक का टाइम लगता है, यानी कि हमारा डिस्टेंस ज़मीन से लेकर सूरज तक 8.20 लाइट मिनट्स का है। नाज़रीन, इसी तरह अगर हम लोग चांद की बात करें तो चांद की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का टाइम लगता है। तो एक्चुअल में हम लोग इस टाइम जो चांद को देख रहे हैं वो एक्चुअल में चांद की 1.3 सेकंड पुरानी तस्वीर है, यानी कि हम चांद को लाइव नहीं देख रहे। चांद की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का अगर टाइम लग रहा है तो हम लोग इस वक्त चांद की जो पिक्चर है वो 1.3 सेकंड पुरानी, यानी कि चांद के पास्ट में देख रहे हैं। सेम इसी वे में अगर हम लोग सूरज की बात करें तो सूरज की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में 8.20 मिनट्स का टाइम लगता है। सो हम लोग जो दिन के टाइम सूरज को देख रहे होते हैं, इसमें भी हमारा मानना यही होता है कि हम सूरज को लाइव देख रहे हैं, सूरज की रोशनी हम पर लाइव पड़ रही है, जो कि सरासर गलत बात है, क्योंकि हम सूरज को भी लाइव नहीं बल्कि सूरज की 8.20 मिनट्स पुरानी जो तस्वीरें हम उसको देख रहे होते हैं। सेम इसी वे के अंदर लाइट ईयर भी काम करता है। स्पेस में मौजूद कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी जो डिस्टेंस है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, तो हम उसी तरह उसको लाइट सेकंड से हटके, लाइट मिनट से हटके, लाइट आवर से हटके लाइट ईयर में उसको हम मेजर कर रहे होते हैं उसके डिस्टेंस को।
नाज़रीन, ये सारा का सारा निज़ाम एक टाइम मशीन की तरह होता है। ज़मीन पर हम लोग मौजूद है, यानी कि प्रेजेंट लाइफ को हम गुजार रहे हैं, लेकिन जब हम आसमान की तरफ, आसमान में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को, आसमान में मौजूद गैलेक्सीज, प्लैनेट्स या सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी प्लैनेट्स को देख रहे होते हैं, तो हम एक्चुअल में वहाँ के पास्ट को देख रहे होते हैं। आसमान में मौजूद हम जितने भी गैलेक्सीज या स्टार्स को जितना दूर देख रहे होते हैं, उतना ही उनके पास्ट में देख रहे होते हैं। नाज़रीन, आखिर में पता कैसे लगता है कि एक स्टार्स का दूसरे स्टार के दरमियान कितना डिस्टेंस है, कितने लाइट सेकंड, कितने लाइट मिनट या कितने लाइट ईयर का डिस्टेंस है? तो इस सब को पता लगाने के लिए हम टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हबल टेलीस्कोप, और हैरत अंगेज दुनिया में 2021 में लॉन्च होने वाली जेम्स वेब टेलीस्कोप को भी हम मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जिस तरह हम हबल टेलीस्कोप से भी जो है वो डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, लाइट डिस्टेंस को, इसी तरह अब हम लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की शानदार वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।